पानी गर्म पीने का शरीर पर क्या असर पड़ता है, पानी ठंडा पीने से क्या असर पड़ता है, पानी धीरे धीरे पिया जाए तो क्या होगा, पानी एक झटके में पिया जाए तो क्या होगा, क्यों लोग बोलते हैं कि पानी को सिप सिप पीजिए, क्यों इस तरीके की धारणाएं विकसित की गई, इसके पीछे क्या कोई ठोस कारण है, कोई वैज्ञानिक कारण है, आज इसी पर मैं करने वाली हूं बात। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं और आपको चीजें समझ में आ जाएं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब। अभी थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है क्योंकि अभी तक आदत थी अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर की, जो मेरा पुराना चैनल है, और उसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट बताती हूँ कि ट्रीटमेंट अगर कुछ करना है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगाइए किसी भी डिजीज के लिए और उससे ठीक करिए। लेकिन वहाँ हेल्थ के बारे में बात नहीं हो पाती थी, तो इसलिए ये जो चैनल है ये है आपका अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, छोटी छोटी चीज़ों का वैज्ञानिक तथ्य क्या है उस पर करती हूँ बात। तो आज की श्रृंखला में मैं यही बताने वाली हूँ कि पानी तो पानी होता है, चाहे हम ठंडा पिए, चाहे हम गर्म पिए, चाहे हम तेज पिए, चाहे हम धीरे पिए। ऐसा ही लोगों की धारणा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम पानी पीते हैं धीरे धीरे आराम से तो क्या घटित होगा, तो ये घटित होगा कि जब आप धीरे से पिएंगे तो मुंह में लार की मात्रा ज्यादा घुलेगी और पेट में आपके क्या है, HCl है, वो HCl में जाएगा। तो जो आपका HCl है, कोई भी चीज गाढ़ा है और आप उसमें पानी मिलाइए तो क्या हो जाता है, डाइल्यूट की फॉर्म में हो जाता है, यानी जो उसका असर है कम हो जाएगा। आप 1 कप सिरका, जो एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, वो अगर पी लें तो पूरा जल ही जाएगा। एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका बोलते हैं, 1 कप निकालिए जो बॉटल से लाते हैं और उसको पी जाइए। पी पाएंगे नहीं। और अभी उसको क्या करते हैं कि हम 2 चम्मच सिरका और 4 चम्मच पानी मिला लें, तब पी लें तो क्या होगा, उसका असर कम हो जाएगा, डाइल्यूशन में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप धीरे धीरे पानी मिला करके पीते हैं तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जिन्हें बहुत ज्यादा एसिड वगैरह बनती है उन्हें एक सलाह पानी को धीरे धीरे पीने की भी दी जाती है। हालांकि एसिड बनने के और भी कारण हैं। आप स्पाइसेस बहुत ज्यादा खाते होंगे, मिर्च मसालों का सेवन ज्यादा करते होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एसिड बनाने में काम कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं। लेकिन चूंकि बात चल रही है पानी वाले सीरीज की, अभी ये वाटर सीरीज चल रही है और ये मैं तब तक बनाऊंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा। और इस पर बड़े मैटर हैं। मैं तो सोच के दंग थी। मैं सोच रही थी एक वीडियो वाटर पे बन जाएगी, एक फूड पे बन जाएगी, एक स्पाइसेस पे बना दूंगी, एक ईटिंग के टाइप पे बना दूंगी, लेकिन मैं तो वाटर से निकल ही नहीं पा रही बाहर। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जितना ज्यादा लोगों को मिल सके वो मेरे लिए अच्छा है। तो ये हो गया सादा पानी और धीरे धीरे पानी पीने के लाभ। अब इसी पानी को आप तेजी से पी रहे हैं, पानी लिया, गट 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 पी लिया, लार तो मिला ही लेकिन उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए, ये डायरेक्ट HCl के पास गया और अब एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। गैस्ट्रो माने स्टमक और कोलिक माने इंटेस्टाइन, जिसका कनेक्शन नर्व के तौर पे सीधे जुड़ा हुआ है। तो तुरंत उसको आदेश हो जाता है कुछ आने वाला है, जल्दी से आप सरका दो आगे, हमें, हम खाली बैठे हैं, हम इसको यूज कर लेंगे। तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म का HCl प्लस वो पानी सट से आगे निकल जाता है और वो आपके बॉडी में एसिड बढ़ाने का काम कर देता है। आपके ज्वाइंट वगैरह की प्रॉब्लम, दांत घिसने की प्रॉब्लम और भी जो एसिड के सिम्टम, बर्निंग सेंसेशन बॉडी में, ये सब आती है, वो उसमें शामिल है। और वहीं जब आप धीरे से पीते हैं, ये बात मैं बताना भूल गई, तो जब पेट में जाता है तो एक तो वो डाइल्यूट करता है, दूसरे न्यूट्रल होता है। वो इतना पानी मिला दिया आपने को न्यूट्रल हो गया, उसका खट्टापन यानी एसिड वाली चीज नहीं रही। और एक बनाता है वो सॉल्ट, ये वो सॉल्ट नहीं है जिसको खाने से BP बढ़ जाएगी, ये न्यूट्रल सॉल्ट है जो बोन की हेल्थ में भी काम आता है।
तो मतलब पानी धीरे से पिएंगे तो हड्डियों को भी स्वास्थ्य मिलेगा, और पानी तेजी से पिएंगे तो हड्डियों को भी होगा नुकसान। एक तो हो गई पानी को तेज और धीरे से पीने का ये कारण। दूसरा, अगर आप पानी को ठंडा पीते हैं और गर्म पीते हैं तो क्या होगा? पानी तो पानी है, नहीं ऐसा नहीं है। जब अच्छा आप ऐसे देखिए, जब किसी चीज को ठंडा कर देते तो सिकुड़ती है। अब आप पी तो रहे हैं पानी कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन कैसा पानी पी रहे हैं? ठंडा पानी गट 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 पी लिया और इस उम्मीद में है कि अभी आपका स्टूल क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है। तो जो ठंडी चीजें होती है वो सिकुड़ती हैं, गोल हो जाती हैं, है ना। पानी देखिए फैला होता है, जब सिकुड़ता है बर्फ बनता है तो गोल बन जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप उसको अगर ढांचे में डाल देंगे, गोल की जगह चौकोर में डाल देंगे, चौकोर बन जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें, ध्यान दें, तो हमारे शरीर की सारी चीज गोल है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अंदर के ऑर्गन भी ज्यादातर राउंड शेप में है। इसका एक खास कारण होता है। क्यों? जब चीजें राउंड सरफेस वाली होती हैं तो उनका सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। सरफेस टेंशन मतलब तनाव, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और इसको और सरल भाषा में, लेमैन की भाषा में समझना हो तो समझिए, जितना टेंशन कम होगा चीजें उतनी फ्री रहेंगी, कहीं भी जा सकेंगी टेंशन फ्री होकर, ऐसे समझिए। तो पानी जैसे जैसे, यानी टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा। तो पानी को जब आप ठंडा करते हैं तो वो क्या करता है? चारों तरफ से अपने आप को सिकोड़ लेता है, तनाव में आ जाता है और चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। इस टेक्निक को कहीं कहीं बहुत इसका यूज भी होता है। जैसे आपने वेल्डिंग देखी होगी, 2 लोहे के टुकड़े को लिया, कस के गर्म किया। क्यों गर्म किया? इसलिए ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए, वो रिलीज हो जाए, पतला हो जाए और पास में आ सके। कड़ा रहेगा तो आप चाहे जितना मेहनत करें कुछ होगा नहीं। तो लूज कर दिया हमने, लूज करके पास में लाए, लेकिन वो अब हमें लूज की जरूरत नहीं है, कड़ा करना है तो पानी में डाल देते हैं और या तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और फिर वो इतना कड़ा हो जाएगा कि आपसे टूटेगा ही नहीं। दूध जब तक गर्म है तब तक उसके ऊपर तनाव नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तनाव उसका कम होगा। तो क्या होता है कि दूध में मलाई जम ही नहीं सकती, और जैसे ही आपने उसको ठंडा किया, टेम्परेचर कम किया, पृष्ठ तनाव बढ़ गया, सरफेस टेंशन बढ़ गया, उसने चारों तरफ से सबको सिकोड़ के ले आके ऊपर इकट्ठा कर दिया, फैट वैट सब ऊपर निकाल के रख दिया, तो एक मोटी मलाई जम जाती। फ्रीजर में रख दें और मोटी हो जाएगी, जितना उसके अंदर कंटेंट है सब उसके ऊपर आ जाएगा। एक आपने देखा होगा, कपड़े तो धोते ही होंगे, कपड़े में अगर हल्की सी कोई गंदगी लगी हुई है तो क्या करते हैं? सिंपल पानी में डाल के रगड़ के धो के हटा सकते हैं। लेकिन अगर इसे और अच्छे से साफ करना हो तो आप क्या करेंगे? इसमें हल्का सा कोई डिटर्जेंट डाल देंगे। अब ये डिटर्जेंट क्या करेगा? डिटर्जेंट करेगा सरफेस टेंशन को अगेन और कम। क्यों? क्योंकि जो चीजें पानी में घुलनशील होती हैं वो सरफेस टेंशन को और कम कर देती हैं, ये साइंस कहता है। तो जब आप डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं तो जो कपड़े पानी, मान लीजिए कोई मिट्टी लगी है, पानी में हम डाल के रगड़ेंगे नहीं छूट रही, तो उसमें हल्का से जब डिटर्जेंट चला जाता है तो हल्का सा उसको हमने रब किया और कपड़ा साफ हो गया। ये भी सरफेस टेंशन है। यानी कपड़े को क्लीन करना है, उसके रेशे रेशे के अंदर से मिट्टी या गंदगी निकालनी है तो आपको क्या करना है? पानी में डिटर्जेंट डाल दिया और ज्यादा क्लियर करना है तो उसी पानी को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। गर्म, एक तो पानी में अपना सरफेस टेंशन, फिर उसको हमने टेम्परेचर दे दिया और उसका सरफेस टेंशन कम, डिटर्जेंट डाल दिया और कम। तो हल्का सा गर्म पानी किया और डिटर्जेंट डाल दिया और थोड़ा सा यूं यूं घुमा दिया कि हर जगह पहुंच जाए, तो आप देखते हैं कपड़ा बिल्कुल
झकाझक सफेद हो जाता है। और आप कहते हैं कि कपड़ा धोना है बढ़िया तो हल्का सा गर्म पानी कर लो, फिर देखो। इसी तरीके से आप चाय पीते हैं, गरम खाना खाते हैं, तो आपको स्वाद ज्यादा मिलता है, टेस्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो टेस्ट बड है उस वहां तक आपका स्वाद जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि जब आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, ठंडा खाना खा रहे हैं तो टेस्ट नहीं मिल रहा है। टेस्ट मिल रहा है लेकिन डिले टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो उसका सरफेस टेंशन क्या हो गया है, ज्यादा है, वो पकड़े हुए है। क्योंकि खाना ठंडा है तो धीरे 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 रिलीज जब होगा वहां तक पहुंचेगा तब टेस्ट आएगा। और गरम गरम पिया तुरंत आ जाएगा। पहला तो ये। दूसरा, जब आप गर्म पानी पिएंगे तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जाएगा। ये वही काम करेगा जो तंबाकू आप रगड़ के यहां रखते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये तंबाकू, ये रिमोट बम है। ये इंटेस्टाइन को कहता है धमाका करो, आ गया पीछे कोई, अब वो तुरंत जाके आपका स्टूल क्लियर हो जाता है। जबकि आपने तंबाकू यहां दबाया और लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल दूसरे दूर गेट पर है, तो इतनी जल्दी कैसे असर हो गया। तो ये जैसे ही आपने यहां भेजा तो यहाँ गैस्ट्रोकोलिक नहीं गया, यहाँ दूसरे नर्व्स हैं उसके थ्रू वहां पर वो एक्शन हो गया। इसी तरीके से जब आप पानी पिएंगे पेट में जाएगा, गर्म है, पेट के नीचे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां संकेत डायरेक्ट चला गया कि देखो कुछ तो हो रहा है, कुछ आ रहा है, अपना हिस्सा खाली करो। उधर खाली करोगे तो ही इधर आएगा, तो तुरंत आपका पेट साफ हो जाता है। और जिस दिन पेट साफ ना हो, आपका पेट तो फूला रहता ही है, भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि उधर का रास्ता अभी क्लियर नहीं हुआ है। और जैसे ही क्लियर होगा, अगर छोटा बच्चा है तो भूख से बिलबिलाने लगता है, बड़े हैं तो आते हैं उनको कुछ तो चाहिए। तो ये रीजन है आपके ठंडा पानी, आपके गर्म पानी, आपके धीरे से पानी पीने, आपके तेजी से पानी पीने का वैज्ञानिक कारण। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, और अगले इस वाटर की सीरीज में फिर पानी के महत्व को लेकर मैं बताऊंगी कि ये जो पानी है इसमें हम अगर कुछ डाल दें तो क्या होगा। जीरा डालें, धनिया डालें, ये डालें, वो डालें तो क्या हो जाएगा, और इसको डालकर आप क्या कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों को सब्सक्राइब करवा दें। अकेले केवल सब्सक्राइब करके ना बैठिए, ताकि ये जो छोटी छोटी जानकारी अगर ये आपको पता चल गई तो घर बैठे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और अगर फिर भी समस्या गंभीर है और आपको लगता है कि नहीं हमें तो इसके इलाज की आवश्यकता है, तो जो हमारा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां टाइप कर लीजिए कॉन्स्टिपेशन, गैस है, एसिडिटी है, ये सारे पॉइंट वहां मिल जाएंगे, उसको लगाइए और स्वास्थ्य लाभ उठाइए। तो दोनों ही चैनल आपके हैं, आपके लिए हैं, तो ये दोनों ही चैनल आपके पास सब्सक्राइब होने चाहिए ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप अपने स्वास्थ्य को संभाल कर सुरक्षित लंबे समय तक रख सकें। इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।